मैं संदीप सर आपका हमारे YouTube चैनल UP50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन है ये, गिवन दैट HCF ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ दिस। दोस्तों जब भी आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन दे दें जिसमें दो नंबर यानी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर HCF पता हो और अगर आपको दोनों पॉजिटिव इंटीजर का LCM अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है, जो दिया गया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जब हम सॉल्यूशन इसका लिखेंगे तो कहेंगे गिवन दैट HCF ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9। तो दोस्तों ये आपका दिया गया है पहले से ही। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों कभी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर LCM HCF में से कोई एक फाइंड करना रहे तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। आप लिखेंगे कि वी नो दैट HCF ऑफ AB, जहाँ पे A और B दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ध्यान रखें कि यहाँ पे जो दोनों नंबर हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। तो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A इंटू B। तो अब देखें दोस्तों, A की जगह यहाँ पे आपको गिवन है 306 है एंड B की जगह जो है वो 657 है। तो आप यहाँ पे रखें देयरफॉर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका HCF ऑफ A की जगह 306 एंड B की जगह 657 इंटू LCM की जगह आपका LCM रहेगा और यहाँ पे A की जगह, A और B की जगह यही लिखना है फिर से। तो 306 657 एंड दिस इज इक्वल टू A की जगह यही वाला नंबर यानी 306 इंटू 306 इंटू 657। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे HCF ऑफ 306, A की जगह 306 लिखा और B की जगह 657 इंटू LCM ऑफ AB की जगह ये लिखा और A और B की जगह फिर से हमने ये लिख लिया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे HCF है, HCF ऑफ इतना, उसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गिवन है, दी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 9 लिख सकते हैं। 9 इंटू LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। LCM निकालना है। तो अगर आपको LCM निकालना है तो आपको 9 से इधर आपको डिवाइड करना होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ये आ जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, आप इस 9 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ 9 3 27 आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका 3 बचेगा एंड यहाँ पे 4 टाइम आएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा 34 इंटू 657। तो दोस्तों अगर आप इसका इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा एक रिजल्ट मिलेगा 2 2 3 3 एंड 8। तो आप इसको चेक कर सकते हैं इस रिजल्ट को प्रोडक्ट करके। तो यही आपका आंसर होगा LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको देखते हुए सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी व्याख्या कीजिए इतना और इतना जो है वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसमें पूछा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं या कंपोजिट नंबर क्यों है, आखिर में इसको एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसमें हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्याएं दोनों जान लेते हैं कि क्या क्यों मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मीन्स एक तरह से अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या। तो हम इसको जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे दोस्तों अगर कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और वो अगर केवल 2 फैक्टर रखे, केवल अगर वो 2 फैक्टर रखता है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम 2 को देखें तो 2 को अगर हम फैक्टर करें तो इसको लिख सकते हैं 1 × 2 या 2 × 1, यही लिख सकते हैं। और इसको दूसरे तरीके से अगर हम चाहें लिखना तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसके कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 1 और ये 2, यानी 2 फैक्टर, यानी 2 के जो फैक्टर हैं 1 और 2। तो जब किसी नंबर के 2 फैक्टर हों तो आप उसको प्राइम नंबर कह सकते हैं। इसी तरह से आप 3 को ले सकते हैं, तो 3 को 3 × 1 या 1 × 3 लिख सकते हैं। इसके जो फैक्टर हैं वो भी 1 और 3, यानी 2 ही फैक्टर हुए, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। अगर आप देखें 4 को, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 1 आल्सो। तो 1 × 4 या 4 × 1, 2 × 2। तो अगर इसका फैक्टर देखा जाए तो कितने मिलेंगे, 1 है, 2 है और खुद 4 है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें जो 4 के फैक्टर आ रहे हैं वो 3 फैक्टर हैं, 1 2 3। तो जब किसी पॉजिटिव इंटीजर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह से अगर फैक्टर हैं तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 4 को आपने जाना कि ये कंपोजिट नंबर है, जबकि ये सब क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। इसी तरह से आप 5 को चेक करेंगे तो ये भी प्राइम नंबर में आएगा, 7 भी आपका प्राइम नंबर में आएगा। अगर आप यहाँ पे 6 को करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3 या 1 × 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 के जो फैक्टर मिलेंगे 1 2 3 और 6। तो 6 के 4 फैक्टर हैं, इसका मतलब ये एक तरह का कंपोजिट नंबर है। तो यही दोस्तों दिखाना है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये या तो 3 फैक्टर रखें या 3 से ज़्यादा फैक्टर रखें, ऐसा आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दोस्तों है 7, वी हैव लिखेंगे, वी हैव 7 × 11 × 13 + 13, ये। तो इसको लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये 13 × 11 × 7 ये प्रोडक्ट के रूप में है, और यहाँ पे +13 है। तो 13 को आप क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से कॉमन करते हैं तो यहाँ पे आपका बचेगा 7 × 11, एंड यहाँ से 13 कॉमन हुआ है तो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, एंड प्लस यहाँ से 13 है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 13 × 7 का 11 में प्रोडक्ट करेंगे तो 7 7 आ जाएगा आपका +1, एंड इसको आप लिख सकते हैं 13 × 78। बहुत कर सकते हैं, 78 का भी फैक्टर कर सकते हैं। तो 13 × 6, इसको 13 × 6 भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे 36 जो आपका 78 होता है, 13 × 6 = 78। और आप चाहें तो 6 को भी फैक्टर कर सकते हैं। तो 13 × 13 यहाँ पे लिखा जा सकता है 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस चीज़ को, ये जो आपका रिजल्ट है, इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, 13 × 13, 3 × 2 × 1 ऐसे। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका कितना फैक्टर हुआ, आपका 1 है, 2 है, 3 है, 13 है, और ये जो पूरा प्रोडक्ट करने के बाद नंबर आएगा वो भी आपका आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 से ज़्यादा फैक्टर ये रख रहा है, ये 2 से ज़्यादा फैक्टर रख रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होगा। सिंस इट हैज़ more than 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ये ज़्यादा रखता है, then it will be a composite number, then it will be a composite number। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि अगर ये 2 से ज़्यादा फैक्टर रख रहा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर रख रहा है तो ये आपका कंपोजिट नंबर होगा।
इसी तरह से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ये नंबर है यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आइए देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आपका गिवन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड +5 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से 5 कॉमन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से 5 कॉमन करेंगे, दिस इज इक्वल टू 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड +1। तो अब क्या करना है दोस्तों, बस आप इसका प्रोडक्ट करते जाए। 2 का 1 में करें, 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 6 4 जा 24 आएगा। इसी तरह से आप इसका आप पूरे में प्रोडक्ट करेंगे तो ये देगा 5 × 1008 एंड +1। तो ये आपका जब इतना जो प्रोडक्ट आएगा वो 1008 आएगा, 1008। और आप इसको लिख सकते हैं 5 × 1009। तो इसका अगर आप फैक्टर करना चाहें तो नहीं होगा फैक्टर, बट आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इतना लिख सकते हैं। तो इस पूरे रिजल्ट को आप लिख सकते हैं 5 × इतना × 1। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे रिजल्ट का जो फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 2 3, 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो जब किसी नंबर के 3 फैक्टर आए या उससे ज़्यादा फैक्टर आए तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। सो हम कहेंगे देयरफॉर इसलिए इट विल बी ए कंपोजिट नंबर। इट विल बी ए कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें, आपको आ जाएगा। और भी अगर किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में तो आप वो हमें बताएं, उसको बताया जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों हमने इसमें 1-2 क्वेश्चन इसमें छोड़ रखा है ताकि आप उसको सॉल्व करें। अगर आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच।